मैं इस बात के ऊपर तो काफ़ी हैरान हूँ और मैं उनकी मूर्खता पे दाद देता हूँ कि ऐसी कार्रवाई वो कैसे सोच भी सकते थे कि 26/11 जैसे घिनौनी हरकत जो उन्होंने करी, जो पूरी इंसानियत के खिलाफ उन्होंने करी, उसकी वह एनिवर्सरी मनाना चाहते थे। और मैं सराहना करता हूँ अपनी हिंदुस्तान की सिक्योरिटी सिस्टम और सिक्योरिटी फोर्सेस की, कि किस तरीके से उन्होंने इस बात का पता लगाया और किस तरीके से उन्होंने उस ट्रक को उड़ाया और किस तरीके से उनके पूरे के पूरे का जो उनकी प्लानिंग थी, उनकी स्कीम को नेस्ता नबूद किया। तो ये अपने आप में बहुत ही सराहनीय चीज़ है। मैं इस बात को सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाशी देता हूँ। पर एक बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है हमको। क्यों हम अलाउ कर रहे हैं उनको अपने आप इस स्थिति को पैदा करके उससे लड़ने की? हम क्यों नहीं इस स्थिति को बंद करते और जहाँ से वो आ रहे हैं उन ठिकानों को अब नष्ट करते या उस पर कब्ज़ा करते? जब आप उनको नष्ट करके उस पर कब्ज़ा कर लोगे और वो हमारी रेंज में है, चाहे आप ऑर्गेनिक फायर आर्टिलरी के या मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, अटैक हेलीकॉप्टर, कोई भी आपकी चीज़ हो, आप वहाँ पर उस पर स्ट्राइक करिए। आपको जाके वैसे भी स्ट्राइक करने की ज़रूरत नहीं है, आप ट्राई करके डिस्ट्रॉय करिए और उसके ऊपर कब्ज़ा करिए और उस जगह के ऊपर अपने हक जमाइए, क्योंकि पीओके आपको लेना है। आपने कह दिया पीओके लेना है। जब तक पीओके आप नहीं लोगे तब तक ये बीमारी चलती ही रहेगी निरंतर। आप जैसे हम 15 साल से 18 साल से हम यही बात कर रहे हैं और यही वाक्य इस्तेमाल कर रहे हैं और यही करते रहेंगे जब तक हम पीओके को नहीं लेते। ये जो इमरान खान के साथ हो रहा है, ये तो मैं तो कहता हूँ हमारे दुश्मन के साथ में भी ना हो। वे कहने की बात है कि इतनी मूर्खता, ये क्यों कर बैठे हैं ऐसी बात। जब उन्होंने फ्रांस के प्राइम प्रेसिडेंट को किस तरीके से उनके खिलाफ अभियान चलाया और जो बात हुई है, तो प्रेसिडेंट जो फ्रांस है उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। अब पता चल गया है कि फ्रांस की फॉरेन पॉलिसी क्या ठोस है। उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अब हम पाकिस्तान को, जिसको सन 55 की दशक से वो लड़ाई का सामान देते आ रहे हैं, शुरू से ही उन्होंने मिराजेस उनको सप्लाई किए। 60 जो ना मिराज 3 हैं, मिराज 3 और मिराज 5 हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुए हैं, भारत के खिलाफ। वो तो नाइन ये इनको पास 65 से ही ये मिराज आ गए थे। उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। ये जो सबमरीन, ऑगस्टा क्लास सबमरीन है, ये अब उनको नहीं अब सप्लाई होंगी, उनके स्पेयर पार्ट्स वगैरह और रडार और कई चीज़ें हैं जो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा अस्त्र प्रूव हो चुके थे। वो अब उनके लिए जो वो उनको नहीं मिलेंगे। ये पाकिस्तान की गलती है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की गलती है। और मेरे ख्याल से हमको इमरान खान के ऊपर थोड़ी दया भी आती है, क्योंकि मिलिट्री रूल ने इस कदर उनको असहाय बना दिया है कि अब उनको रिहाई भी मिलेगी तो मर जाएंगे। मतलब कहने का मतलब है, इतने मानूस संयात से हो गए, अब रिहाई मिलेगी तो मर जाएंगे। वो उनको इतने बुरी तरीके से जकड़ा हुआ है कि अगर उनको छोड़ भी दिया जाए वो कहीं के नहीं रहेंगे। मतलब उनकी ये स्थिति है। इस स्थिति को देखते हुए हमको लगता है कि अब इमरान खान को और पाकिस्तान को अपनी नीति में ऊंचे बड़ा से बड़ा फेरबदल करना पड़ेगा, नहीं तो वो कहीं के नहीं रहेंगे।